दिल्ली के बाद अब लखनऊ में भी आई फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके रोज कई मामले सामने आ रहे हैं और लोगों की ये बड़ी चिंता बना हुआ है। इसी सिलसिले में डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी से हमारी टीम ने बात की और जानने की कोशिश की इसके उपाय क्या हो सकते हैं और ये किस किस तरह से फैल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव है। मैं आई सर्जन हूँ और मैं सनाई हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स 22 साल से हम लोग यहाँ पे हैं। पहले तो कंजंक्टिवाइटिस और आई फ्लू दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस के बारे में मैं आपको बता दूँ। कंजंक्टिवाइटिस कंजंक्टाइवल टिश्यू जो हमारी आँख में वाइट पोर्शन को कवर करता है उसको हम लोग कंजंक्टाइवा कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस उसके इन्फ्लेमेशन को कहा जाता है। वो केमिकल भी हो सकता है, वो एलर्जिक भी हो सकता है, वो वायरल भी हो सकता है, वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन जो आई फ्लू है, जो पर्टिकुलर सीज़न में जो आजकल हम लोग को देखने मिल रहा है, ये बेसिकली कुछ तरह के वायरसेस और बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी टेस्टिंग चल रही हैं, उसकी जीनोटाइपिंग चल रही है कि कौन सा बेसिकली वो वायरस है। और लेकिन फॉर्चुनेटली देखने से जो एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं कोई रूम में बैठा है या मेरे घर में है, मैं उसको देख लूँगा तो हो जाएगा। ये देखने से नहीं होता। हाँ, कंटेजियस होता है तो आप किसी के पास जाएंगे जिसको कंजंक्टिवाइटिस है तो आपके होने के चांसेस होंगे अगर आप उसको टच करते हैं। तो हैंड कंटामिनेशन के थ्रू आप तक आ सकता है। नॉर्मली हवा के थ्रू या पानी के थ्रू भी आ सकता है। तो हाँ, ये ज़रूर है कि मिथ है कि केवल देखने से आएगा, मैं चश्मा लगा लूँ और वो स्प्रेड नहीं होगा, ये गलत बात है। सबसे बड़ा सिम्टम तो आप शक्ल देख के ही बता देंगे कि दोनों आँखों में रेडनेस है, आँखों में स्वेलिंग भी हो सकती है, लिड्स में स्वेलिंग हो जाती है, पेशेंट को देखने में दिक्कत होगी, उसकी चुभन होगी, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, पानी आएगा, इचिंग होने लगती है इसके अराउंड। तो ये बेसिकली सिम्टम्स हैं। बहुत कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हो जाएगा, अगर वो कंजंक्टिवाइटिस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया जाए तो कॉर्निया को इफेक्ट करता है। उस कंडीशन में फिर पेशेंट को देखने में भी दिक्कत होती है। ज़्यादातर लोगों को ग्लेयर, ब्राइट लाइट में, फोकस लाइट में लाइट का जैसे फैलना होता है या चौंधियाना कहते हैं, आँख चौंधियाने लगती है, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है कि अगर रेडनेस है तो कोई मेडिकेशन अपने आप ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस बहुत सिंपल है और ट्रीटेबल है, सेल्फ लिमिटिंग है। मेडिसिन उसको थोड़ा फास्ट कर देती हैं रिकवरी को, लेकिन अगर आप कोई गलत मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका कॉर्निया को इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो आपको सालों तक परेशान कर सकता है। तो इसलिए सेल्फ मेडिकेशन ना करें। प्रिकॉशंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस बचाव के लिए, क्योंकि कोरोना पीरियड में हम लोग ने देखा कि हम लोग अपने हैंड सैनिटाइज़ करते थे रेगुलरली। उसका रीज़न था कि आपके हाथ लगभग 500 टाइम्स आपके फेस पर जाते हैं, जिसमें करीब 100 से 150 बार आपकी आँखों के आसपास आपको हाथ पहुंच जाता है। तो इन्फेक्शंस वायरल थी। सोचिए, कोरोना के इन्फेक्शंस भी आपके आँखों के थ्रू आपके गले तक पहुँचते थे और आपको नुकसान पहुँचाते थे। सिमिलरली अगर हाथ आपका कंटामिनेटेड है और अपने फेस पे ले जाते हैं और आँख के आसपास ले जाएंगे तो इन्फेक्शंस होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड सैनिटाइज़ करिए। फेस को टच करने की, आँख को टच करने की जो आपकी हैबिट है उसको ब्रेक करिए। प्रोटेक्शन के लिए आप गॉगल्स और वो यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक तरह का बैरियर होगा कि आप हटा के फिर छुएंगे। और अगर आपके घर में किसी को है तो अपने हैंड सैनिटाइज़ करते रहिए। घर में जो आपका बेसिन का टैप है या नहाने वाला एरिया, बेदिंग एरिया, उसका टैप भी आपका सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है। तो एक हैबिट बना लीजिए कि जब अपने हैंड वॉश करिए तो अपने टैप को भी वॉश कर लीजिए। कहने की ज़रूरत नहीं है कि रुमाल सेपरेट होगा या बिस्तर सेपरेट होगा या आप अपना टॉवल किसी से साथ शेयर ना करें, सब लोग सेपरेट रखें। हाँ, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर घर में कई लोगों को है तो एक ही मेडिसिन सबको सर्कुलेट मत करिए। ये अदरवाइज़ वो मिक्स्ड इन्फेक्शंस होंगे, वो एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। और प्रिकॉशन में कोई मेडिसिन मत डालिए कि साहब हमें हो गया है, ना हो इसलिए हमने ये मेडिसिन डाल। बहुत लोग पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि साहब हमें ना हो इसलिए हमें कोई दवा बता दीजिए। तो एज सच इसके लिए कोई दवा नहीं है प्रिकॉशन के लिए, बस बचाव ही इसका एक ट्रीटमेंट ही एकमात्र इसका रास्ता है।